बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मोबी ने शुमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा, 2 साल गुजरे, सूडानी फौज वहां से गुजरी, मैं भी लड़कियों के साथ फौज देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमांडर ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो उसने मेरे बाप को बुलाया, उसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमांडर से कहा कि ये गूंगा और बहरा है। कमांडर चला गया। शाम के बाद 4 सूडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए और कमांडर के हवाले कर दिया। उसका नाम बालियान है। वो मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। उसके पास 4 और लड़कियां थी। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ बाकायदा शादी कर ले, लेकिन उसने मुझे शादी के बगैर ही बीवी बनाई रखा। 2 साल इसने मुझे अपने पास रखा। सूडानी फौज ने बगावत की तो बालियान चला गया। मालूम नहीं मारा गया है या कैद में है। आपकी फौज उसके घर में आई और हम सब लड़कियों को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम सब आज़ाद हो। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने शादी करनी चाहिए तो सब ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते थे कि ये हरम की चिचोड़ी हुई हड्डी है। वहाँ लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। हम सराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सूडानियों को ज़मीनें और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बालियान की दाश्ता या उसकी बीवी समझकर यहाँ ज़मीन और मकान दे दें ताकि वो मैं उस कस्बे से निकल आऊँ, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी या घर से भाग कर कहीं तवाइफ बन जाऊँ। अगर आपको ज़मीन सुल्तान के से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या ज़रूरत है? अली बिन सुफियान ने कहा। हाँ, मोबी ने कहा, फिर भी मिलने की ज़रूरत है। उसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। वो सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहाँ शादी का रिवाज ख़त्म हो गया है। खुदा के लिए औरत की अजमत को बचाओ और औरत की अजमत को बहाल करो। सुल्तान से ये कहकर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मैगनाना मारियूस इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे इसके कान में कोई बात नहीं पड़ रही। अली बिन सुफियान ने मोबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाज़त ली जाएगी। ये कहकर अली बिन सुफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाज़त लेने जा रहा है। वो सुल्तान अयूबी के कमरे में चला गया और खासी देर बाद आया। उसने मोबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अयूबी का कमरा दिखाया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गालबन कत्ल के बाद वहां से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेला था। उसने दोनों को बिठाया और मोबी से पूछा, क्या तुम्हारा बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? हाँ सुल्तान मोहतरम, मोबी ने जवाब दिया, ये इसका पैदाइशी नक्श है। सुल्तान अयूबी बैठा नहीं, कमरे में टहलता रहा और बोला, मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहाँ ज़मीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। सुना है तुम कुछ और भी मुझसे कहना चाहती हो। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। मोबी ने कहा, आपको बता दिया गया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करता। लोग मुझे हरम की चिचोड़ी हुई हड्डी, फाशा और बदकार कहते हैं और मेरे बाप को कहते हैं कि इसने बेटी बेच डाली थी। आप मुझे ज़मीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खामद की ज़रूरत है जो मेरी इज्जत की रखवाली करे। उसने झिझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ की अर्जदाश्त आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी नहीं करा सकते तो मुझे अपने हरम में रख लें। आप मेरी उम्र, मेरी शक्ल और सूरत और मेरा जिस्म देखें, क्या मैं आपके काबिल नहीं? ये कहकर उसने मैगनाना मारियूस के कंधे पर हाथ रखकर दूसरा हाथ अपने सीने पर रखा और सुल्तान अयूबी की तरफ इशारा दिया। ये इशारा शायद पहले से तयशुदा था। मैगनाना मारियूस ने दोनों हाथ जोड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ किए और फिर मोबी के हाथ पकड़कर सुल्तान अयूबी की तरफ बढ़ाया, जैसे वो ये कह रहा था कि मेरी बेटी कबूल कर लो। मेरा कोई हरम नहीं लड़की, सुल्तान अयूबी ने कहा। मैं मुल्क से हरम, कहबा खाने और शराब खत्म कर रहा हूँ। बात करते करते उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हाथ में छालने लगा। उसने कहा, मैं औरत की इज्जत का मुहाफ़िज़ बनना चाहता हूँ। ये कहते कहते वो दोनों की पीठ पीछे चला गया और सिक्का हाथ से गिरा दिया। टन की आवाज़ आई तो मैगनाना मारियूस ने चौंक कर पीछे देखा और फिर फौरन ही सामने देखने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तेजी से अपने कमरबंद से 1 फुट लंबा खंजर निकालकर उसकी नोक मैगनाना मारियूस की गर्दन पर रख दी और मोबी से कहा, ये शख्स मेरी जुबान नहीं समझता, उसे कहो कि अपने हाथ से अपना हथियार फेंक दे। उसने जरा सी पसोपेश की तो यहाँ से तुम दोनों की लाशें उठाई जाएंगी। मोबी की आंखें हैरत और खौफ से खुल गईं। उसने अदाकारी का कमाल दिखाने की कोशिश की और कहा, मेरे बाप को डरा धमकाकर आप मुझ पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? मैं तो खुद ही अपने आप को पेश कर रही हूँ। तुम जब महाज पर मेरे सामने आई थी तो तुम मेरी जुबान नहीं बोलती थी, सुल्तान अयूबी ने कहा और खंजर की नोक मैगनाना मारियूस की गर्दन पर रखी। उसने कहा
क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ की ज़बान बोलने लगी हो? इसे कहो हथियार फौरन बाहर निकाल दे। मोबी ने अपनी जबान में मैग्नाना मारियुस से कुछ कहा तो उसने चूहे के अंदर हाथ डालकर खंजर बाहर निकाला, जो इतना ही लंबा था जितना सुल्तान यूबी का था। सुल्तान ने उसके हाथ से खंजर ले लिया और अपना खंजर इसकी गर्दन से हटाकर कहा, बाकी 6 लड़कियां कहाँ हैं? आपने मुझे पहचानने में गलती की है, मोबी ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरे साथ और कोई लड़की नहीं है। आप कौन सी 6 लड़कियों की बात कर रहे हैं? मुझे खुदा ने आंखें दी हैं, सुल्तान यूबी ने कहा, और खुदा ने मुझे ज़हन भी दिया है जिसमें वो चेहरे नक्श हो जाते हैं जिन्हें एक बार आंख देख लेती है। तुम्हारा चेहरा जो आधा नकाब में है मैंने पहले भी देखा है। तुम्हें और तुम्हारे इस साथी को खुदा ने इतना नाकस ज़हन दिया है कि जिस काम के लिए तुम आए थे तुम इस काबिल नहीं। सराय में तुम दोनों खामद और बीवी थे, यहाँ कर तुम बाप और बेटी बन गए, मगर तुम हो कुछ भी नहीं। और तुम्हारा एक साथी बाहर घोड़ों के पास खड़ा है, वो तुम्हारा नौकर नहीं, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कमाल अली बिन सफियान का था। इसे मोबी ने बताया था कि वो सराय में ठहरे हुए हैं। वो इन दोनों को अपने कमरे में बिठाकर बाहर निकल गया और घोड़े पर सवार होकर सराय में चला गया। सराय वालों से उसने उनके हुलिये बताकर पूछा तो उसे बताया गया था कि वो मियाँ बीवी हैं और उनके साथ इनका नौकर है। इसे ये भी बताया गया कि उन्होंने बाजार से कुछ कपड़े भी खरीदे हैं जिनमें लड़की का बुरका नुमा चुगा और जूते भी थे। उन्होंने अली बिन सफियान से कहा था कि वो मियाँ बीवी हैं। उसने और कोई तफ्तीश नहीं की। उनके कमरे का ताला तोड़कर उनके सामान की तलाशी ली। उससे चंद ऐसी अशिया बरामद हुई जिन्होंने शक को यकीन में बदल दिया। अली बिन सफियान समझ गया कि सुल्तान यूबी से इनका तन्हाई में मिलने का मतलब क्या हो सकता है। उसने इनके घोड़े देखे थे, आला नस्ल के तेज रफ्तार घोड़े थे। सराय वाले से उनके घोड़े के मुतालिक पूछा गया तो उसने बताया कि ये तीनों मुसाफिर ऊंटों पर आए थे और ये घोड़े लड़की ने ये कहकर मंगवाए थे कि नहायत अच्छी हों और तेज रफ्तार हों। सराय वाले ने यह भी बताया था कि लड़की का खामद गूंगा है और नौकर भी गूंगा मालूम होता है। वो किसी से बात नहीं करता, दरअसल वो भी यहाँ की जुबान नहीं जानता था। अली बिन सफियान ने वापस आकर देखा कि इजलास खत्म हो गया तो वो सुल्तान यूबी के पास चला गया। उसे उनके मुतालिक बताया और वो कहानी भी सुनाई जो लड़की ने उसे सुनाई थी। फिर सराय से जो मालूमात उसने हासिल की थी वो उनके सामान से जो मशहूर चीज़ें बरामद की थी वो दिखाई और अपनी राय ये दी कि आपको कत्ल करने आए हैं, आपसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये मंसूबा बनाया होगा कि आपको कत्ल करके निकल जाएंगे। जितनी देर में किसी को पता चलेगा इतनी देर में वो तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर शहर से दूर जा चुके होंगे और ये भी हो सकता है कि ये लोग आपको इतनी खूबसूरत लड़की के चक्कर में डालकर ख्वाबगाह में कत्ल करना चाहते हैं। सुल्तान यूबी सोच में पड़ गया और फिर कहा, इन्हें अभी गिरफ्तार न करो, मेरे पास भेज दो। अली बिन सफियान ने इन्हें अंदर भेज दिया और खुद सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ लगा खड़ा रहा। उसने मुहाफिज दस्त के कमांडर को बुलाकर कहा, इन दोनों घोड़ों को अपने घोड़ों के साथ बांध दो और जीने उतार दो और इनके साथ जो आदमी है इसे हिरासत में बिठा लो, उसकी तलाशी लो, इसके कपड़े के अंदर खंजर होगा वो इसे ले लो। इन अहकाम पर अमल हो गया। मैग्नाना मारियुस का साथी गिरफ्तार हो गया। उसे एक खंजर बरामद हुआ। घोड़ों पर भी कब्जा कर लिया गया। जब उन्हें सुल्तान यूबी के कमरे में दाखिल किया तो बातों बातों में सुल्तान ने एक सिक्का फर्श पर फेंककर यकीन कर लिया कि ये शख्स बहरा नहीं। सिक्के की आवाज पर इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा था। सलाहुद्दीन यूबी ने लड़की से कहा, इसे कहो कि मेरी जान सलीबियों के खुदा के हाथ में नहीं, मेरे अपने खुदा के हाथ में है। मोबी ने अपनी जुबान में मैग्नाना मारियुस से बात की तो उसने चौंक कर कुछ कहा। मोबी ने सुल्तान यूबी से कहा, यह कहता है कि आपका खुदा कोई और है और क्या मुसलमान भी खुदा को मानते हैं? उसे कहो कि मुसलमान उस खुदा को मानते हैं जो सच्चा है और सच्चे अकीदों पर वालों को अजीज रखता है। सुल्तान यूबी ने कहा, मुझे किसने बताया कि तुम दोनों मुझे कत्ल करने आए हो? मेरे खुदा ने। अगर तुम्हारा खुदा सच्चा होता तो तुम्हारा खंजर मुझे हलाक कर चुका होता। मेरे खुदा ने तुम्हारा खंजर मेरे हाथ में दे दिया। उसने एक तलवार कहीं से निकाली और चांदर और शियाने दिखाकर कहा, ये तलवार और चीजें तुम्हारी हैं, ये तुम्हारे साथ समंदर पार से आई हैं, तुमसे पहले ये मुझ तक पहुंच गई हैं। मैग्नाना मारियुस हैरत से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गई। जितनी बातें हुई वो मोबी की वसासत से हुई। मैग्नाना मारियुस ने बोलना शुरू कर दिया और सिर्फ अपनी जुबान बोलता और समझता था। खुदा के मुताबिक ये बातें सुनकर उसने कहा, ये शख्स सच्चे अकीदे का मालूम होता है। मैं इसकी जान लेने आया था लेकिन अब मेरी जान इसके हाथ में है। इसे कहो कि तुम्हारे सीने में एक खुदा है, वो मुझे दिखाए। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूँ जिसने इसे इशारा दिया है कि हम इसे कत्ल करने आए हैं। सुल्तान यूबी के पास इतनी लंबी चौड़ी बातों का वक्त नहीं था। उसे चाहिए था कि इन दोनों को जलाद के हवाले कर देता, लेकिन उसने देखा कि ये शख्स भटका हुआ मालूम होता है। अगर ये पागल नहीं तो ये ज़हनी तौर पर गुमराह जरूर है। चुनांचे उसने उसके साथ दोस्ताना अंदाज से बातें शुरू कर दी। इस दौरान अली बिन सफियान अंदर आ गया। वो देखना चाहता था कि सुल्तान खैरियत से है तो है। सुल्तान यूबी ने मुस्कुरा कर कहा,
सब ठीक है अली, मैंने इनसे खंजर ले लिया है। अली बिन सुफियान सुकून की आह भरकर बाहर चला गया। मैगनाना मारियुस ने कहा, पेशतर इसके कि सुल्तान मेरी गर्दन तन से जुदा कर दे, मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने की मोहलत चाहता हूँ। सुल्तान ने इजाजत दे दी। मैगनाना मारियुस ने बिल्कुल वो कहानी जो रात सहरा में उसने अपने पार्टी कमांडर और अपने साथियों को सुनाई थी, मनवन सुल्तान यूबी को सुना दी। अब के इसने सलीब पर लटकते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बुत, कुंवारी मरियम की तस्वीर और पादरियों के उस खुदा से जिससे वो पादरी की इजाजत के बगैर बात भी नहीं कर सकता था, बेजारी का इजहार और ज्यादा शिद्दत से किया और कहा, मरने से पहले मुझे खुदा की एक झलक दिखा दो। मेरे खुदा ने बच्चों को भूखा मार दिया है, मेरी माँ को अंधा कर दिया है, मेरी बहन को शराबी वैश्यों का कैदी बना दिया है और मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में बंद कर दिया है। मैं वहां से निकला तो मौत के मुंह में आन पड़ा। सुल्तान, मेरी जान तेरे हाथ में है, मुझे सच्चा खुदा दिखा दे, मैं इससे फरियाद करूंगा, इससे इंसाफ मांगूंगा। तेरी जान मेरे हाथ में नहीं, सुल्तान यूबी ने कहा, मेरे खुदा के हाथ में है। अगर मेरे हाथ में होती तो उस वक्त तक तुम मेरे जिलाद के पास होते। मैं तुम्हें वो सच्चा खुदा दिखा दूंगा जो तेरी गर्दन मारने से मुझे रोक रहा है, लेकिन तुझे इस खुदा का सच्चा कीदा कबूल करना होगा, वरना खुदा तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा और इंसाफ भी नहीं मिलेगा। सुल्तान यूबी ने इसका खंजर इसकी गोद में फेंक दिया और खुद इसके पास जाकर इसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। मोबी से कहा, इसे कहो मैं अपनी जान इसके हवाले करता हूँ, ये खंजर मेरी पीठ में घूंप दे। मैगनाना मारियुस ने खंजर हाथ में ले लिया, इसे गौर से देखा, सुल्तान यूबी की पीठ पर निगाह दौड़ाई, उठा और सुल्तान यूबी के सामने चला गया। उसे सर से पांव तक देखा। ये सुल्तान यूबी की जलाली शख्सियत का असर था या सुल्तान की आंखों की चमक में उसे सच्चा खुदा नजर आ गया कि इसके हाथ कांपे। उसने खंजर सुल्तान यूबी के कदमों में रख दिया। वो दुजानू बैठकर सुल्तान का हाथ चूमकर ज़ारो-क़ुदार रोने लगा। मोबी से कहा, इसे कहो कि या तो ये खुद खुदा है या उसने खुदा को अपने सीने में कैद कर रखा है। इसे कहो मुझे अपना खुदा दिखा दो। सुल्तान यूबी ने उसे उठाया और सीने से लगाकर अपने हाथ से उसके आंसू पूछे। वो तो भटका हुआ इंसान था। उसके दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी गई थी और इस्लाम के खिलाफ जहर डाला गया था। फिर हालात ने इसे अपने मजहब से बेजार किया। ये किस्म का पागलपन था और एक शंगी थी जो उसे ऐसी खतरनाक मुहिम पर ले आई थी। सुल्तान यूबी उसे बेगुनाह समझता था, लेकिन उसे आजाद भी न किया बल्कि अपने पास रख लिया। मोबी बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आई थी। वो मफरूर जासूसा थी। ये वो 7वीं लड़की थी जिसने स्लीबियों का पैगाम सुडानियों तक पहुंचाया और बगावत कराई थी। वो मुल्क की दुश्मन थी, इसे इस्लामी कानून नहीं बख्श सकता था। सुल्तान ने उसे और उसके साथी को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया। तफ्तीश में दोनों ने अकबाल जुर्म कर लिया और ये भी बता दिया कि रसद के काफिले को उन्होंने ही लूटा था और लड़कियों को भी उन्होंने आजाद कराया और मुहाफिज दस्ते को हलाक किया था और बालियान और उसके साथियों को भी उन्होंने हलाक किया था। ये तफ्तीश 3 दिन जारी रही। इस दौरान मैगनाना मारियुस का दिमाग रोशन हो चुका था। एक बार उसने सुल्तान यूबी से पूछा, क्या आपने इस लड़की को मुसलमान करके हरम में दाखिल कर लिया है? आज शाम को इस सवाल का जवाब दूंगा, सुल्तान यूबी ने जवाब दिया। शाम के बाद सुल्तान यूबी ने मैगनाना मारियुस को साथ लिया और कुछ दूर ले जाकर एक अहाते में ले गया। लकड़ी के 2 तख्ते पड़े थे, इन पर सफेद चादरें पड़ी हुई थी। सुल्तान यूबी ने चादरों को एक तरफ से उठा दिया और मैगनाना मारियुस को दिखाया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। इसके सामने मोबी की लाश पड़ी थी और दूसरे तख्ते पर उसके साथी की लाश थी। सुल्तान यूबी ने मोबी के सर पर हाथ रखकर पीछे खींचा। गर्दन कंधे से जुदा थी। उसने मैगनाना मारियुस से कहा, मैं इसे बख्श नहीं सकता था। तुम इसे अपने साथ लाए थे कि मैं इसके हुस्न और जिस्म पर फिदा हो जाऊंगा, मगर इसका जिस्म मुझे जरा बार अच्छा नहीं लगा था। ये नापाक जिस्म था। यह मुझे अच्छा लग रहा है अब जबकि इस जिस्म से इतनी हसीन शक्ल सूरत जुदा हो चुकी है। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह उसके गुनाह माफ करे। सुल्तान, मैगनाना मारियुस ने पूछा, आपने मुझे क्यों बख्श दिया है? इसलिए कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे, सुल्तान यूबी ने जवाब दिया। मगर ये मेरी कौम के किरदार को कत्ल करने आई थी। तुम्हारा ये साथी भी सोचे समझे मंसूबे के तहत बहुत से लोगों का कातिल बना और तुमने मेरा खून बहा कर खुदा को देखना चाहा था। चंद ही दिनों बाद मैगनाना मारियुस सैफुल्लाह बन गया, जो बाद में सुल्तान यूबी के मुहाफिज दस्ते में शामिल हुआ। और जब सुल्तान यूबी खाल के हकीकी से जा मिला तो सैफुल्लाह ने जिंदगी के आखिरी 17 बरस सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी की कब्र पर गुजार दिए। आज किसी को भी मालूम नहीं कि सैफुल्लाह की कब्र कहाँ है। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।